प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ जनकपुर पहुंच गए। जनकपुर नगर में भ्रमण करते हैं। वहाँ की जो स्त्रियां हैं वो भगवान के सौंदर्य का दर्शन करती हैं और भगवान से मन में प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, यदि सीता जी को कोई वर मिले तो यही मिले। उसी भाव का वर्णन तुलसीदास जी महाराज करते हुए रामचरितमानस के बालकांड में लिखते हैं। को कहे जो बल आए विधाता, सब कहे सुनिए उचित फलदाता। तो जान के भले बर येहू, नाहिन आली यहाँ संदेहू। कोई कहती है यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधिवश अस बने संजोगू, तो कृत हो सब लोगू। सखी हमरे आरत अति ताते, कबहू किए आवहीं नाते। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनो सखी, इनकर दर्शन दूर। यह संघट तब हो जब पुण्य पुराकृत भूर। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहो सखनी का, यह विवाह अतिहित सभी का। को कहे शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात किशोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष बहुत कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस कहें सयानी, यह सुन अपर कहें मृदुबानी। सखीन कहें को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लगु अहीं। हे सखी, सब असमंजसी है, यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी, इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो ये छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परश जासुपद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृत अग भूरी। सो की रहें बिन शिव धन तोरे, यह प्रतीत पर ही है न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जय बिरंच रच सीय समारी, तय श्यामल बरु रचे विचारी। तासु बचन सुन सब हर्षानी, ऐसे हुए कहें मृदवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता जी को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर श्यामला बर भी रच रखा है। जिसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। ये हर्षय बरसय सुमन, सुमुखी सुलोचन वृंद। जाय जहाँ जय बंधु दो, तय तय परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूर्व दिश गे दो भाई, जय धन्य मुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार 4 गज धारी, विमल वेदिकार चर सवारी। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। 14 कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महपाला। ते पाछे समीप चौपाशा, अपर मंच मंडली विलाशा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीपी चारों ओर माचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांत सुहाई, बैठे नगर लोग जय जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहु वरण बनाए। वह कुछ ऊंचा आसन था, वह सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर भवन अनेक मकानों के रंगों के बनाए गए।
जय बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुरबालक कह कह मृदु वचना, सादर प्रमोह दिखावे रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदरपूर्वक प्रभु रामचंद्र जी को यज्ञशाला दिखला रहे हैं।